हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के जो है ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 कराने वाली हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। 1 से 100 तक टोटल क्वेश्चन है, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके हो सकते हैं एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाए। तो ज़रूर पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कृषि। कृषि जो है मुख्य व्यवसाय था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? इसमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को जो है इसमें से कौन सा फसल का ज्ञान नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है? तो जौ का था, गेहूं का भी था, चावल का भी था, तंबाकू का ज्ञान जो है नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तंबाकू। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मुंडक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा महापदनंद को जो है उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पिटक की रचना जो है ये पाली भाषा में की गई थी, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, शिलालेख 13वां में जो है कलिंग युद्ध की विजय का और क्षत्रिय का वर्णन किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उत्तरापथ की अगर बात करें तो ये तक्षशिला में है। दक्षिण पथ ये स्वर्णगिरी में है। अवंती राष्ट्र ये उज्जैनी में है। प्राचीन पूर्वी प्रदेश की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में, यानी कि 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का जो है संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सीमुक। सीमुक जो था वो सातवाहन का वंश का संस्थापक था। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ऑप्शन दिया हुआ है, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो चरक और नागार्जुन जो है किसके दरबार के शोभा थे या जो है कवि थे? चरक और नागार्जुन किनके दरबार में थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क के दरबार में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो है कण्व वंश ने भारत पर राज किया। सी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे जो है वंश और उसकी राजधानी दी गई है, राज्य और राजधानी। तो शुंग वंश की अगर बात करें तो इसका जो है राजधानी विदिशा था। चेदी की बात करें तो इसकी राजधानी कलिंग थी। शातवाहन की बात करें तो इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। कुषाण की बात करें तो इसकी राजधानी पुरुषपुर।
या पेशावर, जो कि अब कश्मीर में है। तो 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। शेर शाह ने असरफी, रुपया, ताम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे क्या थे? तो असरफी जो बना होता था वो सोना का बना होता था, जो कि आपके 2 ऑप्शन में दिया हुआ है। रुपया जो बना हुआ था वो चांदी के बना हुआ था। दाम जो है तांबा के बना हुआ था। ये तो सोना, चांदी, तांबा, ए इज द करेक्ट आंसर। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो गोवा पर अधिकार किए थे। बी इज द करेक्ट आंसर। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों को भारत में चुनौती खत्म हो गई? करेक्ट आंसर होगा ए, बेदरा का युद्ध, जो कि 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच में लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था, जिसके बाद डचों का जो है भारत में लगभग जो है उनकी अस्तित्व खत्म हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बी, दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड पामस्टन। लॉर्ड पामस्टन जो थे वो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उसका आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है कमल और रोटी किया गया था। तो रोटी को ही चपाती बोला जाता है, इसलिए कमल एवं चपाती करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे अधिक समय तक अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? करेक्ट आंसर होगा ए, लाला लाजपत राय। इनके द्वारा यह बात कही गई थी कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। स्वदेशी आंदोलन के समय में लाला लाजपत राय के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया था उस समय उन्होंने ये बात बोली थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। बात करें अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17 ये करेक्ट है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ये अनुच्छेद 23 यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी सही है। तो यहाँ पे जो है गलत पूछा गया था, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे संविधान दिया गया है और जो है उसके आर्टिकल दिए हुए हैं कि कौन से आर्टिकल में जो है ये चीज़ें जो है व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की गई है। बात करें अनुच्छेद 75 की तो इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की व्याख्या की गई है आर्टिकल 155 में। अनुच्छेद 164 की बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। 1 2 3 4 इज ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषा के बारे में बोला गया है, ये बिल्कुल सही है। दूसरी अनुसूची के बारे में अगर बात करें तो शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में बोला गया है, ये आपके गलत हो जाएंगे। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल के बारे में बोला गया, ये भी सही है। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मेल करना है। संवैधानिक प्रावधान दिया गया है और कहाँ से ये लिए गए हैं, ये बोला गया है। तो बात करें अगर मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार आपके यूएसए से, यानी कि अमेरिका से लिया गया है, जो 4 नंबर में हो जाएंगे। राज्य की नीति निदेशक तत्व, यह आपके जो है आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ये आपके कहाँ से लिए गए हैं, तो ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध, ये आपके कनाडा का संविधान से लिया गया है, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 4312। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 4312। ये आपके दिया हुआ है बी ऑप्शन में, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, करेक्ट आंसर होगा डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। यहाँ पे जो है सभी धर्म का जो है समर्थन किया जाता है। नेक्स्ट होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होंगे जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो अनुच्छेद 79 में बोला गया है कि सभी जो है आपके संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, नहीं यहाँ पे पूछा गया है। तो राष्ट्रपति जो है राज्य सूची के बारे में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। इसके बारे में जो है राज्यपाल जो है, राज्य सूची के बारे में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, यहाँ पे बोला गया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेना प्रमुख की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन में जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय आपके कलकत्ता और मद्रास में की गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? अगर बात करें सबसे कम योगदान का, तो किस क्षेत्र का है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे कम है। मात्र जो है 18 से 20% जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। द्वितीय क्षेत्र का है 20 से 25%, और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो 50 से 55% योगदान है। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि किस क्षेत्र का योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है, जिसमें सरकारी और निजी, सरकारी और प्राइवेट दोनों आते हैं। हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारण फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई? करेक्ट आंसर होगा डी, गेहूं के। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं यहाँ पे पूछा गया है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये गलत है। फलों की खेती पोमोलॉजी ये भी सही है। यहाँ पे गलत पूछा गया था, तो सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों को मेल करना है।
बात करिए अगर प्रथम योजना की, तो प्रथम योजना में आपके जो है सामूहिक विकास के बारे में बोला गया है। द्वितीय योजना की बात करें तो द्वितीय योजना में जो है तीव्र औद्योगिकरण हुआ था, जिसमें जो है आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था। तृतीय योजना की अगर बात करें तो इसमें उद्योगों का प्रसार हुआ था। चतुर्थ योजना की अगर बात करें तो इसमें आपके स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास हुआ था। पंचम योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हुआ था, यानी कि 21354। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। टू 21354 आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से जो है बढ़ती दूरी के अनुसार कौन सा ग्रह सही है? तो सब सूर्य के बाद जो है सूर्य के बगल में बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ये सभी जो है सभी आंतरिक ग्रह हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुवाद से पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए, हीलियम। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर आयतन मंडल। यहाँ पे जो आपके बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विली विली जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। हरिकेन के बाद में अगर बात करें तो हरिकेन आपके जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून आपके जो है ये हो जाएंगे फिलीपींस में। बाग्या की बात करें तो चीन में, यानी कि 2134। ये कौन से ऑप्शन में आपके दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। झीलों का नाम दिया हुआ है, तो ये कौन से देश में है? अरल सागर की अगर बात करें तो अरल सागर जो है कजाकिस्तान में है। मिशिगन झील ये कहाँ है? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बैरियर झील कनाडा में है। आयर झील की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी कि 2314 जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, ये सभी जो है पंजाब से लगे हुए सीमाएं हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। शिखर दिया हुआ है और पर्वतों के नाम। बात करें अगर अनाई मुड़ी की, तो ये आपके जो है अन्नामलाई पर्वत पे स्थित है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। डोडा पोटा की बात करें तो ये आपके जो है नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ की अगर बात करें तो धूपगढ़ जो है आपके सतपुरा पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर ये अरावली पर्वत पे है, यानी कि 4123 जो कि आप ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। 4123। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा तथा पैनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ओपीईसी का अर्थ क्या है? ओपीईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपीईसी का जो है सबसे पहले स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। शब्द संक्षेप डीआरडीओ से क्या आता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगर डीआरडीओ का
स्थापना कब हुआ था? तो 1968 में DRDO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? इसमें से कौन सा जो है जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? करेक्ट आंसर होगा सी, मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। जब एक कोशिका को अति परासाड़ी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है, यह किसके कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा वही परासरण के कारण। पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से, प्रकंद से जो है हल्दी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किससे कुपोषण होता है? अति पोषण से, अल्प पोषण से, असंतुलित पोषण, सभी से जो है कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? वसा में। सबसे ज्यादा जो है किस में होती है? वसा में, यानी कि फैट में। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा जो है जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे बी एंड सी, जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। बाकी आपके जो है बाद बाकी जितने भी आएंगे वो सभी वसा में यानी कि फैट में घुलनशील है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में आपके विटामिन सी जो है पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो शरीर के ताप को जो है मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस जो है, ब्रिक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। वायु आयनों के टायर में भरने में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी, नाइट्रोजन गैस का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यहीं पे आपका जो है गलत हो जाएगा क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर जो है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा जीनॉन। जीनॉन को जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा जो है जांच की जाती है। बल का गुणनफल क्या होगा? तो द्रव्यमान और त्वरण बल का गुणनफल है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो स्थिरता का जड़त्व के कारण जो है एक ट्रेन जैसे चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री जो है उसका सिर पीछे की ओर झुक जाता है। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई नापने के लिए की जाती है, सी इज द करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रवाहित रहा? 1857 के विद्रोह के समय जो है बिहार में कौन सा जो है भाग था जो बिल्कुल प्रभावित नहीं रहा? तो दानापुर ये था, पटना भी था, आड़ा भी था, मुजफ्फरपुर भी था, मुंगेर जो है नहीं था। करेक्ट आंसर होगा केवल 5। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिया हुआ सच्चिदानंद सिन्हा, मजहरूल हक, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो थे वो थे मजहरूल हक।
30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसका हत्या का प्रयास किया गया? करेक्ट आंसर होगा जज किंग्सफोर्ड का जो है 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में हत्या का प्रयास किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। करेक्ट आंसर होगा ए मोतिहारी में। स्वामी विद्यानंद संबंधित है। स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है? तो किसान आंदोलन से। ए इज द करेक्ट आंसर। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? करेक्ट आंसर होगा डी श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? ऐसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता अगर बात करें कि फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में स्थापना की गई थी। यहाँ पे पूछा गया है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? करेक्ट आंसर होगा सीलभद्र याजी। सी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सी इज द करेक्ट आंसर। बात करें बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1949 को जो है बीपीएससी की स्थापना की गई थी। ए इज द करेक्ट आंसर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1917 को हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। करेक्ट आंसर होगा सी किशनगंज। किशनगंज जो है ये आपके पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों की सीमा से लगी हुई है। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। करेक्ट आंसर होगा प्री कैम्बियन युग यानी कि विंध्यन चट्टान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष के लिए किसे चुना गया है? तो एनालेना बेरबाक को। ए इज द करेक्ट आंसर। 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी में किस टीम को हराकर जीत हासिल किया है? करेक्ट आंसर होगा पंजाब किंग्स, जो कि आपके किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मिसप्रिंट है। 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी राजस्थान रॉयल ने जीता है, लेकिन आप पंजाब को हरा के यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में आप लोग पंजाब कर लीजिए, पंजाब को हरा कर। बी इज द करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ साथ जनगणना की इस वर्ष कराने का फैसला लिया है। करेक्ट आंसर होगा ए 2026। बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने के लिए समझौता किया है? करेक्ट आंसर होगा ए नॉर्वे के साथ। हाल ही में खबर में रहा ब्रिज हेल्थ इंडेक्स किस राज्य द्वारा बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर होगा बिहार। माउंट एटना कहाँ स्थित है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? करेक्ट आंसर होगा डी इटली में जो है माउंट एटना स्थित है। खीचन और मिनार दो रामसर स्थल जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल हुआ है किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा पटना में। अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये शुरू किया गया। लेजर हथियार का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना है? करेक्ट आंसर होगा इजराइल। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में कौन प्रथम राज्य बना है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान।
मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में पोल पोजीशन से जीत हासिल करके फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कुछ मैनी। Which of the following is to be omitted in the process of note making? Helping verbs is the correct answer. Choose the option that is closest in meaning to the given word. Protest से जो है नजदीक के वर्ड का आपको यहाँ पे चूज करना है. करेक्ट आंसर होगा डी, टू ऑब्जेक्ट. Choose the correct active voice of the given sentence. The decision was taken by me. करेक्ट आंसर हो जाएगा आई टुक द डिसीजन, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर. पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसमें एक्टिव वॉइस में आपको चूज करना था. आगे जो है मैथ के क्वेश्चन है, मैं आपको जो है आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा. एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और इसकी एक जीवा की लंबाई 34 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? आंसर हो जाएगा सी, 5 सेंटीमीटर. 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी गति रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? आंसर हो जाएगा सी, 66. एक मोबाइल फोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 9/10. क्योंकि फोन नंबर जो है 10 नंबर के होते हैं टोटल. यहाँ पे अंतिम अंक के प्राकृत संख्या के बाद होता है, अंतिम अंक 1 के प्राकृत संख्या होने के पर अंतिम अंक के कारण 9/10 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15वां भाग रेल द्वारा, 9/20वां भाग कार द्वारा एवं शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है. तदनुसार उसकी पूरी यात्रा कितने किलोमीटर है? इस तीनों का जो है एलसीएम निकाल लेंगे, तो उसके बाद जो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, एक 120 मीटर लंबे और 70 मीटर चौड़े टेनिस कोर्ट के चारों ओर 5 मीटर चौड़ी पटरी में घास लगाई गई. यदि घास लगाने का व्यय 3 रुपये 50 प्रति वर्ग मीटर हो, तो घास लगाने में कुल व्यय कितना होगा? आंसर हो जाएगा 7,000. निम्न चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है एवं एबीसीडी जो है एक वर्ग दिया हुआ है एवं ईडीसी जो है एक समबाहु त्रिभुज है. बिंदु ए एवं ई एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हैं, तो DAE किसके बराबर है? DAE अगर निकालना होगा तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ये 60 यहाँ पे 30 हो जाएगा. आपके जो है करेक्ट आंसर क्या होंगे? 20 जो है आपके आंसर हो जाएंगे. डी इज द करेक्ट आंसर. एक्स का मान यदि cos 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू साइन 30 डिग्री है, तो क्वेश्चन मार्क. आंसर हो जाएगा 20 डिग्री. सॉरी, इसका आंसर 15 डिग्री हो जाएगा. ए हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा. ए, बी और सी का औसत वजन 58 kg है. यदि ए और बी का औसत वजन 44 kg है तथा बी और सी का औसत वजन 51 kg है, तो बी का वजन कितना होगा? इसमें से तीनों का 58 दिया हुआ है. ए और बी का औसत वजन 44 दिया हुआ है तथा बी और सी का औसत वजन 51 दिया हुआ है. तो अकेला बी का वजन निकालना है. तो आपको मैं आंसर बता देती हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिएगा. 16 kg जो है आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, 3 संख्याओं का योग 204 है. पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, जबकि दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है. तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है. 3 संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 3 संख्या करेंगे. पहली संख्या एवं दूसरी का अनुपात पहली और दूसरी का 4:5 दिया हुआ है. दूसरी एवं तीसरी का दिया हुआ है 3:4. तो यहाँ पे अगर निकालेंगे 12, 15, 20, इसको कट करेंगे. 3 4 जा 12, 3 5, इसको एलसीएम निकाल देंगे. फिर जो आएगा 204 से इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा बी, 16.
100 का जो है मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ज्ञान बिंदु की तरफ से प्रैक्टिस सेट है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।